राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कथा बताती है कि किस प्रकार एक तांत्रिक ने एक राजकुमारी के जीवन को उलट पलट कर रख दिया और कैसे अंततः उस राजकुमारी का विवाह मानी के साथ हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक राज्य के राजा सोनभद्र अपनी रानी, राजकुमारी और एक पुत्र के साथ शासन करते थे। यह राज्य अपनी विशालता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा सोनभद्र एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे प्रतिदिन अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते और उनके समाधान निकालते। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ राजकाज में व्यस्त थे तो द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, एक युवक आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वह अत्यंत व्याकुल प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो क्या उसे भीतर आने की अनुमति दें? राजा ने सहमति देते हुए कहा, उसे अंदर ले आओ। इसके पश्चात राजा ने महामंत्री से कहा, हाँ महामंत्री जी, आप कुछ कह रहे थे? महामंत्री ने कहना आरंभ किया, महाराज, हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य देवनगर में एक विचित्र घटना घटी है। देवनगर की राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। समस्त राज्य आनंद और उल्लास में डूबा हुआ था। उस समारोह में शुभ कामनाएं देने वालों के बीच एक जादूगर भी आया। उसने महाराज से अनुमति लेकर अपनी जादूगरी का प्रदर्शन आरंभ किया। उसके करतब सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे, लेकिन अचानक उसने अपने जादू से राजकुमारी को सबकी आंखों के सामने से गायब कर दिया। राजा और दरबारियों के लिए यह घटना एक आघात के समान थी। सब यह सोचकर स्तब्ध रह गए कि क्या यह केवल एक खेल था या कोई षड्यंत्र। काफी खोजबीन के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चल सका। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि वह जादूगर एक दुष्टात्मा या राक्षस हो सकता है, जिसने अपने काले जादू से राजकुमारी को छीन लिया। उस जादूगर का कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहां से आया और कहां चला गया। यह घटना सोनपुर और देवनगर दोनों राज्यों के लिए एक पहेली बन गई। क्या राजकुमारी का पता चलेगा? क्या यह दुष्ट तांत्रिक अपने मकसद में कामयाब होगा? इस रहस्यमय कथा में आगे क्या घटेगा, जानने के लिए जुड़े रहे। महाराज ने महामंत्री से कहा, अभी तक कोई ठोस समाचार नहीं मिला है। इतने में एक युवक दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज की जय हो। युवक का आगमन देखकर महाराज ने प्रश्न किया, इस प्रातःकाल तुम्हें कौन सा कार्य आन पड़ा? तुम कहां से आए हो? देखने से तो प्रतीत होता है कि तुम इस राज्य के निवासी नहीं हो। क्यों इतने शोकाकुल हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, जब तक देवनगर की राजकुमारी नहीं मिलती तब तक उस राज्य में न तो कोई पुष्प खिलेगा और न ही वहां कोई आनंद उत्सव मनाया जाएगा। मैं देवनगर से आया हूं और वहां बगीचे की देखभाल का कार्य करता था, किंतु महाराज चित्रसेन ने यह आदेश दिया है कि जब तक राजकुमारी का कोई अता पता नहीं चलता तब तक बगीचे का कार्य स्थगित रहेगा। इस कारण सभी माली अपने जीविकोपार्जन से वंचित हो गए हैं। मेरी वृद्ध माता पिता भूखे हैं। अतः महाराज, यदि आप मुझे अपने बगीचे में माली का कार्य प्रदान करें तो मैं उनका भरण पोषण कर सकूं। महाराज ने उसे गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम देवनगर से आए हो और सत्य बोल रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सत्य ही कह रहा हूं। मैं महाराजा चित्रसेन के बगीचे का रखवाला था। राजकुमारी के लापता होने के पश्चात हमें कार्य से निष्कासित कर दिया गया। महामंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें इस विषय पर आपस में चर्चा करनी चाहिए। महाराज ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए राजपुरोहित और अन्य उपस्थित लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। महामंत्री ने महाराज से कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले देवनगर की घटना के बारे में बताया था, इस संदर्भ में सावधानी बरतना अनिवार्य है। यह भी ध्यान रखिए कि हमारी राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस निकट है। ऐसे में किसी अपरिचित को महल में स्थान देना बुद्धिमानी नहीं होगी। महाराज ने कहा, किंतु मंत्री जी, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना भी तो अनुचित होगा। इस पर राजपुरोहित ने सुझाव दिया, महाराज, द्वार पर आए जरूरतमंद को ठुकराना अनुचित है, किंतु हमें सावधानी पूर्वक कदम उठाना चाहिए।
मेरा प्रस्ताव है कि इस युवक को हमारे भरोसेमंद सैनिकों की निगरानी में रखा जाए। जब यह पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत हो, तब इसे बगीचे की देखरेख का कार्य सौंप दिया जाए। महाराज ने इस सुझाव को स्वीकार कर युवक को पुनः दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी स्थिति को समझते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि तुम्हें हमारे सैनिकों की देखरेख में रखा जाएगा। यदि तुम सत्य और निष्ठावान सिद्ध होते हो तो तुम्हें बगीचे की देखभाल का दायित्व सौंपा जाएगा। युवक, जो कि तेजस्वी और सुदर्शन था, ने महाराज की ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा और कहा, महाराज, आप अत्यंत दयालु हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बारे में जो भी निर्णय लेंगे वह मेरे हित में होगा। राजा ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने शीश झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रुद्राक्ष है। मैं निर्धन हूं, परंतु मुझे अपने कौशल पर विश्वास है। यदि आप मुझे अवसर प्रदान करें तो मैं आपके उद्यान में दुर्लभ पुष्प उगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करना चाहता हूं। इससे मैं अपने वृद्ध माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सकूंगा। राजा ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, रुद्राक्ष, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। इसके पश्चात राजा ने महामंत्री करणवीर को आदेश दिया, उसे हमारे बगीचे का निरीक्षण कराओ और सारी आवश्यक बातें समझा दो। महामंत्री ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज। फिर उन्होंने रुद्राक्ष से कहा, चलो मेरे साथ। महामंत्री रुद्राक्ष को उद्यान की ओर ले गए और उसे वहां नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, रुद्राक्ष, आज से यह बगीचा तुम्हारे जिम्मे है। महाराज को यह स्थान अत्यंत प्रिय है और यहाँ लगे पेड़ पौधे दुर्लभ और बहुमूल्य है। तुम्हें इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। रुद्राक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया, मंत्री जी, आप निश्चिंत रहे। मैं इस उद्यान को इतना सुंदर बना दूंगा कि महाराज को गर्व होगा। इसके बाद रुद्राक्ष बगीचे का निरीक्षण करने लगा। हर कोने को वह गहन दृष्टि से देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि राजकुमारी देवप्रिया पर पड़ी, जो अपने महल के समीप स्थित कमल वाटिका में अपनी सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। उनकी अनुपम सुंदरता को देख रुद्राक्ष सम्मोहित हो गया और अनजाने में उनके समीप जा पहुंचा। राजकुमारी ने एक अपरिचित युवक को अपने पास खड़ा देखा तो घबराकर चीख पड़ी। उनकी चीख सुनकर देवव्रत, जो राजकुमारी की सुरक्षा में तैनात थे, तुरंत वहां पहुंचे और रुद्राक्ष को पकड़कर दरबार में ले गए। देवव्रत महाराज के सामने उपस्थित होकर बोले, महाराज, ये व्यक्ति राजकुमारी के निकट पाया गया। महाराज ने गंभीर स्वर में रुद्राक्ष से पूछा, तुमने यह दुस्साहस क्यों किया? रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझसे अनजाने में यह त्रुटि हो गई। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि उस ओर राजकुमारी रहती हैं। यदि जानता तो उधर देखने का साहस भी न करता। कृपया मुझे क्षमा करें। रुद्राक्ष की आंखों में पश्चाताप स्पष्ट था। उसने कहा, महाराज, मैं आपसे वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं न तो राजकुमारी की ओर देखूंगा और न ही महल की किसी अन्य स्त्री की ओर। महाराज, जो अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे, बोले, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, आप वास्तव में कोमल हृदय और कृपालु हैं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही अपेक्षा थी। तभी सोनपुर का गुप्तचर उपस्थित हुआ और प्रणाम करते हुए बोला, महाराज की जय हो। राजा ने उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? क्या विचारणीय बात है? गुप्तचर ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो समाचार मैं लाया हूं वह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। महाराष्ट्र के कृपाली नगर के दौरे के दौरान अजीबोगरीब अफवाहें सुनने में आई। राजा ने चौंकते हुए पूछा, किस प्रकार की अफवाहें? गुप्तचर ने धीरे धीरे कहा, महाराज, वर्षों पहले कृपाली नगर के राजा वीर सिंह ने एक भयंकर तांत्रिक, जिसे कंकाली के नाम से जाना जाता है, की मायावी शक्तियों को पराजित करके उसे तहखाने में बंद कर दिया था। किंतु ऐसा सुनने में आया है कि वह तांत्रिक कुछ वर्षों पूर्व ही अपनी कैद से मुक्त हो चुका है। आजाद होते ही उसने अपनी काली विद्या का उपयोग करते हुए
अनेक भयावह क्रियाएं की। उसकी पहली प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में उसने राजा वीर सिंह के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब वह राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका है। राजा ने गहरी सांस लेकर पूछा, तांत्रिक कंकाली, आगे बताओ। गुप्तचर ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, महाराज, हर कार्तिक अमावस्या को वह तांत्रिक 16 से 18 वर्ष की अविवाहित कन्याओं के रक्त का उपयोग करके देवी के आह्वान के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करता है। हमारी जांच में यह भी पता चला कि कृपाली नगर के निकट एक साधु आश्रम में निवास करते हैं। वह अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले संकटों का आभास पहले ही कर लेते हैं। उन्होंने राजा वीर सिंह को इस संकट के बारे में चेताया भी था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर राजा वीर सिंह ने क्या किया? गुप्तचर ने उत्तर दिया, महाराज, साधु ने उन्हें सुरक्षा खड़ी करने की सलाह दी थी, किंतु राजा वीर सिंह ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने कहा था कि शक्ति विहीन तांत्रिक किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात एक रहस्यमय दुर्घटना में राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। राज्य का शासन उनके पुत्र शक्ति सिंह के हाथों में चला गया, किंतु शक्ति सिंह ने भी तांत्रिक की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। इसका लाभ उठाकर वह तांत्रिक तहखाने से भाग निकला। गुप्तचर ने आगे कहा, तांत्रिक अपनी साधनाओं से दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। उसकी मायावी शक्तियां पुनः सक्रिय हो रही है। महाराज, आपकी राजकुमारी अब 16 वर्ष की होने जा रही है। यह समाचार सुनकर हमने आपको सतर्क करने के लिए शीघ्रता की। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने ठीक किया। हमें यह आभास हो रहा था कि देवनगर की घटनाएं किसी शत्रु की चाल थी, किंतु यह संकट कहीं अधिक भयावह है। महाराज ने गंभीर स्वर में महामंत्री को आदेश दिया, अभी से राजकुमारी की सुरक्षा अभेद्य बना दो। हमें नहीं चाहिए कि देवनगर की राजकुमारी की भांति हमारी राजकुमारी के साथ कोई अनहोनी घटित हो। महामंत्री ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जो आज्ञा महाराज। तत्पश्चात देवप्रिया के भवन के चारों ओर सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दिया गया कि एक परिंदा भी भीतर न प्रवेश कर सके। महाराजा सोनभद्र की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने महामंत्री और पुरोहित जी के साथ मंत्रणा करने का निश्चय किया। पुरोहित जी से निवेदन करते हुए महाराज ने कहा, इस समस्या का कोई समाधान बताइए। पुरोहित जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, फिलहाल एक ही उपाय दृष्टिगोचर होता है। राजकुमारी के जन्म दिवस पर होने वाले सभी आयोजन स्थगित कर दिए जाए। किसी प्रकार का ऐसा आयोजन न हो जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो। इस आदेश के पश्चात राजकुमारी देवप्रिया के भवन में सुरक्षा और कठोर कर दी गई। रुद्राक्ष, जो बगीचे का कार्य संभाल रहा था, को महल के बाहरी कार्यों में लगा दिया गया। इस बीच राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस आ गया, लेकिन सुबह से ही वह क्रोधित और उदास बैठी थी। अपनी रानी मां से नाराजगी प्रकट करते हुए बोली, रानी मां, मैंने कह दिया है, आज मैं कुछ खाऊंगी नहीं और न ही कुछ बोलूंगी। आप पिताजी से कह दीजिए कि मैं बहुत नाराज हूं। रानी मां ने समझाने का प्रयास किया। देवप्रिया, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। लेकिन राजकुमारी ने अड़कर कहा, हमने कह दिया सो कह दिया। हम अकेले नहीं रह सकते। क्यों हमें अपनी सखियों से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों हमें अपनी शक्तियों के साथ खेलने से रोका जा रहा है? यह भवन अब जेल सा प्रतीत होता है। राजकुमारी की हट के आगे महाराज भी विवश हो गए। उन्होंने देवव्रत को भेजकर उनकी सखियों को बुलवा लिया। सखियों को देखकर राजकुमारी का चेहरा खिल उठा। जन्म दिवस के अवसर पर माता पिता के साथ महल के मंदिर में पूजा संपन्न कर आशीर्वाद लिया और अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। महाराज दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे कि अचानक महल के भीतर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। कुछ क्षण बाद भानुमति, जो राजकुमारी की दाई मां थी, हांफती हुई महाराज के पास भागती हुई आई और चिल्लाने लगी, महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या हुआ भानुमति? कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? दाई मां घबराई हुई स्वर में बोली, महाराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। ये सुनकर महाराज क्रोध और आश्चर्य से बोले, ये कैसे संभव है? तुम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? दाई मां ने कांपते हुए कहा, महाराज,
राजकुमारी हमारी और रानी साहिबा की आंखों के सामने ही अपनी सखियों के संग खेल रही थी। तभी अचानक धूल का बड़ा गुब्बार उठा और उसी के साथ राजकुमारी कहीं गायब हो गई। उनकी सखियां भी पता नहीं कहां चली गई। रानी साहिबा यह देखकर मूर्छित हो गई। महाराज गंभीर स्वर में बोले, मंत्री जी, तुरंत पूरे महल को छान मारा जाए, एक कोना भी न छूटे। तभी देवव्रत भागते हुए आया और घबराहट भरे स्वर में कहा, महाराज, राजकुमारी की सखियां तो बगीचे में मूर्छित अवस्था में मिली है, लेकिन राजकुमारी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। महाराज ने आदेश दिया, उन्हें होश में लाओ और तुरंत पूछताछ करो। जब सखियां होश में आई तो उन्होंने कहा, महाराज, हम कमल वाटिका से राजकुमारी देवप्रिया के लिए एक कमल का पुष्प लेकर आए थे। खेलते समय राजकुमारी ने उसे हाथ में पकड़ रखा था। तभी अचानक धूल भरी आंधी आई और देखते ही देखते वह पुष्प विशाल आकार में बदल गया। उसने राजकुमारी को अपनी गोद में समेट लिया और फिर क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर महाराज चिंतित हो उठे और बोले, इसका अर्थ है कि ये सब तांत्रिक कंकाली का काम है। उसने कमल का रूप धारण कर हमारी पुत्री को अपने कब्जे में ले लिया। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हमें इस समस्या का समाधान तुरंत खोजना होगा। मेरी जानकारी में एक महान तांत्रिक है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ने तुरंत पूछा, कौन है वह और उन्हें यहां बुलाने में कितनी देर लगेगी? राजपुरोहित ने कहा, महाराज, वह तांत्रिक तुशांत है। वे सदैव अपनी तंत्र विद्या का उपयोग भलाई के कार्यों के लिए करते हैं। हमें उनसे सहायता लेनी होगी। महाराज ने आदेश दिया, तो फिर देर न करें, उन्हें तुरंत बुलाइए। हमें अपनी पुत्री को सुरक्षित वापस लाना होगा। तांत्रिक को महल बुलाया गया। घटना का विवरण सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, राजकुमारी कहाँ है? इसका पता लगाने के लिए मुझे एकांत स्थान चाहिए। वहां केवल आप, मैं और राजपुरोहित हों। महाराज ने सहमति देते हुए कहा, जो उचित लगे वैसा करें, लेकिन हमें देवप्रिया को शीघ्र खोजना होगा। कुछ समय पश्चात महाराज, राजपुरोहित और तांत्रिक गहन एकांत में स्थित महल के एक विशेष स्थल पर जा पहुंचे। तांत्रिक ने जल से भरे थाल को मंत्रों से अभिमंत्रित करना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में जल के भीतर एक विचित्र और रहस्यमय दृश्य प्रकट हुआ। वह एक अद्भुत बाग प्रतीत हो रहा था, जिसके बीच एक विशाल वृक्ष पर एक पिंजरा लटका हुआ था। पिंजरे के भीतर एक मृणाल जैसी कोमल मूर्ति बंधी थी, जो करुणामय स्वर में विलाप कर रही थी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी पुत्री को माया का जाल रचकर कैद किया गया है। उसे मैना का रूप देकर इस पिंजरे में बंद रखा गया है। यह सुनते ही महाराज उत्तेजित होकर बोले, तो देर किस बात की है? उसे तुरंत मुक्त कराइए। मैं आपके लिए हर प्रकार का पुरस्कार देने को तैयार हूं। तांत्रिक ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, यह कार्य मेरी शक्ति से परे है। राजकुमारी को वही मुक्त कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो और जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसे बचाने का साहस रखता हो। अब आपको आसपास के राज्यों में इस संदेश की मुनादी करवानी होगी। महाराज ने तुरंत महामंत्री को आदेश दिया, शीघ्रता करें और सभी राज्यों में यह घोषणा करवाएं, जो भी साहसी युवक मेरी पुत्री को सुरक्षित वापस लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। महामंत्री ने राजाज्ञा का पालन करते हुए चारों दिशाओं में संदेश भेजा। यह सुनते ही हर राज्य से युवा वीर और राजकुमार अपनी वीरता दिखाने हेतु महल की ओर उमड़ने लगे। सोनपुर में युवाओं की भारी भीड़ एकत्र हो गई। यहां तक कि दूरस्थ राज्यों के राजकुमार भी देवप्रिया को तांत्रिक कंकाली के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रस्तुत हुए। महाराज सोनभद्र ने प्रसन्न होकर कहा, इतने सारे बहादुर युवक देखकर मेरा हृदय संतोष से भर गया है। महामंत्री, अब तांत्रिक कंकाली का अंत निश्चित है। मेरी पुत्री शीघ्र ही वापस आ जाएगी। तांत्रिक प्रसाद ने नवयुवकों को एकत्रित किया और महाराज से कहा, अब हमें उन सभी का परीक्षण करना होगा। केवल वही युवक आगे बढ़ सकेगा जो 2 परीक्षाओं में सफल होगा। ये परीक्षाएं उनकी सत्यनिष्ठा और साहस का परीक्षण करेंगी। महाराज ने जिज्ञासा से पूछा, तांत्रिक, यह परीक्षण क्या होंगे? तांत्रिक ने उत्तर दिया, महाराज, यह आप स्वयं देखेंगे। बस हमें प्रांगण को खाली करवाने की अनुमति दें।
सुबह होते ही तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक भ्रामक वातावरण तैयार किया। प्रांगण की एक ओर अग्निकुंड धधकता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो दूसरी ओर नुकीली कीलों का जाल फैला हुआ था। यह सब मात्र एक माया थी, परंतु देखने वालों के लिए यह सजीव और वास्तविक प्रतीत हो रहा था। तांत्रिक ने गर्जना करते हुए कहा, महाराज, अब सभी नवयुवकों को प्रांगण में बुलाया जाए। आज यह परीक्षा तय करेगी कि कौन राजकुमारी को वापस लाने योग्य है। कुछ ही क्षणों में सभी युवा तांत्रिक के समक्ष उपस्थित हो गए। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, आप सभी ने महाराज की घोषणा पूरी तरह से सुनी होगी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, जी हां, हम राजकुमारी को खोज लेंगे। तांत्रिक ने फिर चेतावनी दी, सोच समझकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि इसमें प्राणों की आहुति भी हो सकती है। कुछ उत्साही युवकों ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। तांत्रिक ने हर एक से पूछा, क्या तुम सब सचमुच इसके लिए तैयार हो? सभी ने एक साथ हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहते हो। सभी ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सभी को एक एक करके इन पर चलना होगा और फिर इस अग्निकुंड को पार करना होगा। जो इसे पार कर सके वही राजकुमारी को सुरक्षित वापस ला सकता है। बताओ, पहला कौन शुरू करेगा? यह सुनते ही वहां गहरी चुप्पी छा गई। इस कठिन परीक्षा को पार करने का साहस किसी में नहीं था। कुछ ने प्रयास किया, पर कीलें छूते ही वे डरकर पीछे हट गए। तांत्रिक ने कड़ा सवाल किया, क्या हुआ? तुम लोग पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब डर गए? घोषणा तो तुम्हारे लिए राजकुमारी को तांत्रिक कंकाली से मुक्त करने की थी। तुम सब पहले ही चुनौती देखकर हार मान चुके हो, पहली परीक्षा को पार नहीं कर पाए। तांत्रिक के शब्दों ने सबको संजीदा बना दिया। तभी महाराज ने तांत्रिक को रोका और कहा, क्या कोई और उपाय है? तांत्रिक ने उत्तर दिया, महाराज, धैर्य रखिए, हमें वह युवक अवश्य मिलेगा जो इस कठिन परीक्षा को पार करेगा। इन युवाओं में से कोई नहीं है, लेकिन हमें एक सच्चे साहसी की तलाश है। तभी माली रुद्राक्षमा सामने आए और बोले, महाराज, मैं इस परीक्षा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। महाराज ने पूछा, ठीक है, तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी कुछ शर्तें हैं? माली ने कहा, जी हां महाराज, मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो मैं राजकुमारी को हर हाल में सही सलामत लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। महाराज ने कहा, जल्दी बताइए, क्या है आपकी शर्तें? मैं हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं, बस हमारी बेटी देवप्रिया को सुरक्षित वापस लाकर लाओ। माली रुद्राक्ष ने गर्व से कहा, महाराज, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं राजकुमारी देवप्रिया को आपके समक्ष सुरक्षित लेकर आऊं। राजा ने कहा, ठीक है, अपनी शर्तें बताओ। माली ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये मेरी अमानत है। उसने एक थैला आगे बढ़ाया। राजा ने सोनभद्र महामंत्री को निर्देश दिया कि वह थैला लेकर आए। इसमें क्या है? राजा ने पूछा। माली ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, जब मैंने आपकी घोषणा सुनी कि राजकुमारी जी लापता हो गई हैं, उसी क्षण मैंने उन्हें खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैं अपने वृद्ध माता पिता की एकमात्र संतान हूं। उनका स्वास्थ्य नाजुक है और उन्होंने मुझे कभी अपने से दूर जाने नहीं दिया। लेकिन इस बार मैंने उनसे कहा है कि मैं कुछ महीने किसी आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। थैले की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इसमें वे पत्र हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि आप हर 4-5 दिन में एक पत्र और उनकी जरूरत का सामान उनके पास भिजवाएंगे, ताकि उन्हें यकीन हो कि यह सब उनके बेटे ने भेजा है। मैंने हर निर्देश पहले ही लिख दिया है और पहचान के लिए उनके चित्र भी यहाँ है। महाराज ने सिर हिलाया और पूछा, दूसरी शर्त? माली ने आगे कहा, यदि इस अभियान में मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे माता पिता को महल में स्थान देकर उनके जीवन भर की जिम्मेदारी लेंगे। राजा ने आश्वासन दिया, तुम्हारी दोनों शर्तें स्वीकार है। तुम्हारी माता पिता को इस सच्चाई का एहसास नहीं होने देंगे। इसके बाद तांत्रिक ने माली से कहा, अब तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। रुद्राक्ष ने अपने माता पिता के चित्र को प्रणाम किया
और तांत्रिक तथा राजा रानी के चरण स्पर्श किए। वह नुकीले टीलों के जाल पर खड़ा हुआ। पत्थरों की धार ने उसके पैरों को घायल कर दिया। रक्त प्रवाहित होने लगा, पर वह रुका नहीं। चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह स्पष्ट थे, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह रक्त रंजित पैरों से चलता रहा और अबूजर के मुख तक पहुंच गया। वीर की सांसें थम गई। रुद्राक्ष ने प्रभु का स्मरण किया और अग्निकुंड में कूद गया। एक क्षण में चीखों का सैलाब उमड़ पड़ा। रुद्राक्ष हैरान था। अग्निकुंड, जो अभी तक प्रचंड ज्वालाओं से भरपूर था, अब ठंडक का आभास दे रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली और पाया कि वह कोमल फूलों के बिस्तर पर लेटा हुआ है। चारों ओर देखा तो सब कुछ ज्यों का त्यों था। बस अग्निकुंड और नुकीले पत्थरों के जाल का कोई नामो निशान नहीं था। यह तांत्रिक का मायावी जाल था, जो अब भंग हो चुका था। रुद्राक्ष के घायल पैर भी जैसे चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुके थे। तभी तांत्रिक ने कहा, बधाई हो महाराज, हमें एक सच्चा योद्धा मिल गया है, जो राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाएगा। महाराज ने गहरी संतुष्टि के साथ रुद्राक्ष की ओर देखा और बोले, यह सब कैसे हुआ तांत्रिक जी? तांत्रिक ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह केवल मायाजाल की शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी। रुद्राक्ष को ऐसे अनगिनत भ्रमों का सामना करना होगा। उसे अपनी बुद्धि, धैर्य और विवेक के सहारे हर चुनौती को पार करना होगा। तांत्रिक ने रुद्राक्ष को निर्देश देते हुए कहा, आओ अब मेरे कक्ष में चलो, वहां मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि आगे क्या करना है। कक्ष में पहुंचकर तांत्रिक ने समझाना शुरू किया। दक्षिण दिशा में 2 नदियां बहती हैं। उन नदियों को पार करके एक विशाल पहाड़ आएगा। पहाड़ के पार एक मायावी नगर स्थित है। इस नगर में एक बाग है, जहां हर पेड़ पर पिंजरे लटके हुए हैं। उनमें से एक पिंजरे में उस तांत्रिक के प्राण छिपे हैं, जिसने इस नगर को अपने तिलिस्म में बांध रखा है। रुद्राक्ष ने उत्सुकता से पूछा, और अगर मैंने वह पिंजरा तोड़ दिया तो? तांत्रिक ने उत्तर दिया, यदि तुमने वह पिंजरा तोड़ दिया तो पूरा मायावी नगर नष्ट हो जाएगा और तुम्हें राजकुमारी मिल जाएगी। लेकिन कार्य कठिन है। पहले तुम्हें एक विशिष्ट खंजर प्राप्त करना होगा, जो पहाड़ की एक गुफा में छिपा है। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह गुफा अत्यंत विषैले सांपों से भरी है। यदि तुम वहां से खंजर निकाल सके तो तिलिस्म टूट जाएगा। इसके बाद कंकाली को हराना आसान होगा, परंतु ध्यान रहे, कंकाली हर हार के साथ अपनी सुरक्षा को और कठोर बना देता है। तांत्रिक ने रुद्राक्ष को अग्नि के पास बैठने का निर्देश दिया। अब मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा। यह मोती जो इस वस्त्र पर जड़े हैं साधारण नहीं है, यह तुम्हारी रक्षा करेंगे। हवन समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने कहा, रुद्राक्ष, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। साहस के साथ आगे बढ़ो। जब तुम्हारा मन किसी मायावी भ्रम में उलझने लगे और सच झूठ का भेद कठिन हो जाए, तब इस मोती को तोड़कर मेरे दिए हुए मंत्र का जाप करना। मंत्रोच्चार के बाद इसे उस स्थान पर फेंक देना। यह मंत्र उस जगह का वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देगा। साथ ही ये तलवार लो। तांत्रिक ने एक तलवार रुद्राक्ष को सौंपते हुए कहा, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। यह एक मायावी तलवार है, जो तुमसे न तो छीनी जा सकती है और न ही चुराई जा सकती है। यदि कोई इसे ले भी ले तो यह अपने आप तुम्हारे हाथ में लौट आएगी। तांत्रिक ने रुद्राक्ष को तंत्र मंत्र से पूर्णतः तैयार कर दिया। महामंत्री ने उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण बना दिया। रुद्राक्ष ने महाराज से कहा, मुझे अनुमति दे, मैं राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आऊंगा। राजा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रुद्राक्ष, विजय तुम्हारे कदम चूमे। सोनभद्र के आशीर्वाद लेकर जाओ। हम तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। राजा और रानी ने उसे विदा करते हुए कहा, जल्दी लौट आना, और हां, प्रस्थान से पहले महारानी से अवश्य मिल लेना। वह अपने कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रुद्राक्ष महारानी सुप्रिया के कक्ष की ओर बढ़ा। दासी से कहा, महारानी जी से कहो कि रुद्राक्ष उनसे मिलने आया है। दासी ने जाकर महारानी को सूचित किया। महारानी ने कहा, उसे अंदर बुलाओ और तुम सब यहां से चले जाओ, हमें एकांत चाहिए। दासियां चली गई। रुद्राक्ष ने महारानी को प्रणाम किया। महारानी बोली, रुद्राक्ष, हमें तुम्हें राजकुमारी से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बतानी है। ये बातें केवल मैं और महाराज ही जानते हैं। महारानी ने एक अद्भुत नवरत्नों से जड़ी पायल दिखाते हुए कहा,
यह देवप्रिया की प्रियतम वस्तु है। जब तुम उससे मिलो तो इसे दिखाकर कहना कि तुम उसी के तेज का हिस्सा हो। इससे वह तुम्हें पहचान लेगी। महारानी ने और भी कुछ निर्देश दिए। रुद्राक्ष ने विनम्रता से कहा, महारानी जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। कृपया अपना आशीर्वाद दें। महारानी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। रुद्राक्ष ने महाराज का प्रिय घोड़ा तेजा लिया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। तेजा अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि हवाओं को भी मात दे दे। यही कारण था कि सोनभद्र में उसे तेजा सौंपा गया। तांत्रिक के दिए हुए नक्शे के अनुसार रुद्राक्ष लगातार 2 दिन और 2 रातों तक घने जंगलों, विषैले सर्पों और धूल के गुब्बारों के बीच बढ़ता रहा। थकान से चूर उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं मार्ग से भटक गया हूं? लेकिन रुकने का समय नहीं था। तांत्रिक की चेतावनी थी कि पहली नदी तक बिना रुके पहुंचना होगा। रुद्राक्ष तांत्रिक द्वारा कही गई बातों को बार बार स्मरण करने लगा। ध्यान रखना, जब तक बैली नदी नहीं मिले न किसी से बात करना और न ही कहीं रुकना। जैसे ही तुम अपनी यात्रा पर निकलोगे, तांत्रिक को तुम्हारी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। वह अपने माया जाल से तुम्हें रोकने की चेष्टा करेगा। तांत्रिक ने उसे एक विशिष्ट रक्षा कवच प्रदान किया और कहा, याद रहे, यह कवच तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम बिना रुके यात्रा करोगे। यदि तुम कहीं रुके तो यह कवच नष्ट हो जाएगा और तुम्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। पहली नदी पर पहुंचने के बाद ही तुम विश्राम कर सकते हो। तांत्रिक ने चेताया। बैली नदी के तट पर भी तांत्रिक और जादूगरों के मायाजाल का भय हो सकता है, लेकिन वहां एक प्राचीन सिद्ध मंदिर है। उस स्थान की पवित्रता के कारण कोई भी मायावी शक्ति वहां काम नहीं कर सकती। जैसे ही तुम उस मंदिर तक पहुंचोगे, ये कवच स्वतः टूट जाएगा। वहां के पुजारी से पवित्र रक्षा सूत्र बनवाकर अपनी यात्रा जारी रखना। यही तुम्हारे लिए सुरक्षित मार्ग होगा। सुबह का सूरज रुद्राक्ष के लिए नई उम्मीद लेकर आया। जैसे ही उसने बैली नदी के समीप कलकल करती धारा का स्वर सुना, उसकी थकान कम होने लगी। नदी किनारे पहुंचकर उसने अपने घोड़े तेजा को एक छायादार पेड़ से बांधा। घोड़े के भोजन पानी की व्यवस्था करने के बाद रुद्राक्ष ने स्नान किया और मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत उसने पुजारी से अपनी स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। पुजारी ने उसे सांझ ढलने तक मंदिर में विश्राम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगली यात्रा कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ आरंभ करना। मार्ग अत्यंत कठिन है और पैदल चलने लायक ही है। दूसरी नदी ज्यादा दूर नहीं है। तब तक मैं तुम्हारे घोड़े की देखभाल करूंगा। पुजारी ने रुद्राक्ष के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा, यह रक्षा सूत्र तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव में तुम्हें राजकुमारी को पहचानने में सहायता करेगा। जैसे ही तुम्हें लगे कि कोई स्त्री राजकुमारी हो सकती है, उससे यह रक्षा सूत्र छुलवा लेना। यदि वह असली राजकुमारी है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। ध्यान रहे, यह सूत्र केवल 2 बार ही कार्य करेगा, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना। रुद्राक्ष ने विनम्रता से कहा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में उठकर शिवजी की पूजा कर और पुजारी से आशीर्वाद लेकर रुद्राक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी। नदी पार करने के बाद वह एक सघन जंगल में पहुंच गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह जंगल इतना घना और भयावह है। अगर मैं भटक गया तो शायद कभी राजकुमारी तक न पहुंच सकूं। रुद्राक्ष इधर उधर निहारने लगा। उसे हर दिशा में खड़े वृक्ष एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, मानो वे उसकी यात्रा को चुनौती देने के लिए खड़े हो। उसने अपनी मुट्ठी में छोटे से खंजर को और कस लिया और साहस जुटाकर आगे बढ़ा। मार्ग में पड़ने वाले हर पेड़ पर उसने ओम का प्रतीक अंकित कर दिया, ताकि लौटने का कोई मार्ग रह सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्यास्त की बेला आ गई। सघन वन में अंधकार ने अपने पंख फैला दिए। रुद्राक्ष ने चारों ओर अलाव जलाया और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। रात का सन्नाटा अब मायावी शक्तियों का मंच बन चुका था। तभी एक स्त्री की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रुद्राक्ष को संदेह हुआ। उसने स्वयं से कहा, यह भ्रम है, ध्यान मत दो। लेकिन अगला ही पल और भी विचलित कर देने वाला था। भागते हुए कदमों की आवाजें उसके निकट आने लगी। फिर अचानक एक स्त्री आकृति प्रकट हुई।
उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो, वह तांत्रिक मुझे मार देगा। रुद्राक्ष स्तब्ध रह गया। आप कौन है? उसने पूछा। मैं राजकुमारी हूं, कृपया मुझे इस जंगल से बाहर निकालें। राजकुमारी का यह स्वर विनम्र और याचना से भरा था। रुद्राक्ष के मन में तुसाद की चेतावनी गूंज उठी। उसने एक पल के लिए ठहर कर मणि मंत्र का जाप किया और अपनी माला से एक मोती तोड़कर उस स्त्री की ओर फेंक दिया। पल भर में वह स्त्री अदृश्य हो गई और उसकी जगह एक विकराल राक्षस ने ले ली। वह क्रोधित होकर गुर्राने लगा और रुद्राक्ष पर आक्रमण करने दौड़ा। युद्ध छिड़ गया। रुद्राक्ष ने अपनी चातुर्य और पराक्रम का परिचय दिया। भयंकर संघर्ष के बाद उसने उस राक्षस को पराजित कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी और रुद्राक्ष अब और भी सतर्क हो गया। उसने सूखी टहनियां इकट्ठा की और अलाव जलाकर अपने चारों ओर रोशनी बनाए रखी। तांत्रिक कंकाली ने रुद्राक्ष को रोकने के लिए बुरी आत्माओं का सहारा लिया, लेकिन जलती अलाव के कारण वे उसके निकट आने की हिम्मत नहीं कर सकी। सुबह होने से पहले जंगल के भीतर से शेरों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। एक और संघर्ष शुरू हो गया। रुद्राक्ष ने अपने साहस और कुशलता से शेरों को भी मात दे दी, लेकिन यह लड़ाई उसे थका चुकी थी। थकावट के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, सो मत, नहीं तो मारे जाओगे। वह चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे सुबह का प्रकाश पत्तियों से छनकर नीचे उतरने लगा, रुद्राक्ष ने निश्चय किया, आज मुझे इस जंगल को हर हाल में पार करना है। उसने अपने भीतर की शक्ति को संजोया और आगे बढ़ गया। रुद्राक्ष भटकाव में था, यह याद करने में असफल कि वह किस दिशा से आया था और अब किस ओर जाना है। उसने पहले बनाए गए ओम के चिन्हों को ढूंढना शुरू किया। जिन पैरों पर उसने ये प्रतीक अंकित किए थे, उन्हें देखकर वह विपरीत दिशा में चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद नरम घास की गुदगुदी उसे विश्राम के लिए आमंत्रित करने लगी। जैसे ही उसने आराम करने के लिए झुका, अचानक नीचे छिपे गड्ढे में गिर पड़ा। यह गड्ढा कितना गहरा और अंधकारमय है, वह सोचते हुए बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। निरंतर कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिली। तभी उसे तांत्रिक प्रसाद की बातें स्मरण हो आईं। उसने मंत्र जाप किया और माला से एक मोती तोड़कर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही मोती ने सतह को छुआ, गड्ढा गायब हो गया और रुद्राक्ष खुद को वापस वहीं खड़ा हुआ पाया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। यह सब भ्रम है, मुझे इस जंगल के मायाजाल से शीघ्र बाहर निकलना होगा, उसने आत्म प्रेरणा से कहा। रुद्राक्ष अब और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पैरों पर चिन्ह अंकित करते हुए वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी मगरमच्छों से अटी पड़ी थी और रात का अंधेरा घिरने से पहले उसे किसी भी तरह नदी पार करनी थी। चारों ओर मार्ग खोजते हुए उसकी दृष्टि एक मूर्ति पर पड़ी। निर्जन वन में एक मूर्ति देखकर वह चकित रह गया। मूर्ति को ध्यान से निहारते हुए उसे महसूस हुआ कि मूर्ति के होंठ हिल रहे हैं। उत्सुकता से उसने सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे आवाज स्पष्ट हुई, मैं सोनपरी हूं। एक जादूगर ने मेरी जादुई छड़ी छीनकर मुझे इस मूर्ति में परिवर्तित कर दिया है। मुझे मुक्त करने के लिए तुम इस नदी के जल से 3 बार मेरा स्नान कराओ। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, क्या तुम वही हो जिसने रात में मेरे कानों में फुसफुसाया था? पर मूर्ति फिर मान हो गई। रुद्राक्ष नदी की ओर बढ़ा। चारों ओर विशाल मगरमच्छों की मौजूदगी उसे चुनौती दे रही थी, लेकिन उसने अपने साहस का परिचय दिया। मगरमच्छों का सामना करते हुए उसने जल एकत्र किया और मूर्ति को स्नान कराया। तीसरी बार स्नान करने के साथ ही मूर्ति सोनपरी के रूप में प्रकट हुई। उसकी त्वचा सोने सी चमकती और उसका सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम्हारा बहुत आभार। वर्षों बाद मैं इस बंधन से मुक्त हुई हूं, परंतु तुम इस निर्जन वन में कैसे आए? रुद्राक्ष ने अपनी कहानी सुनाई। जादूगर और कंकाली द्वारा फैलाई गई भयावहता का विवरण दिया। सोनपरी बोली, तुम साहसी हो। काश मेरे पास मेरी जादुई छड़ी होती तो मैं तुम्हारी सहायता करती, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सोच समझकर बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? सोनपरी की बात सुनकर राजा रुद्राक्ष ने निवेदन किया, कृपया मुझे उस पहाड़ी तक पहुंचा दीजिए जहां जादूगर ने
अपनी जादुई शक्तियों को खंजर में छुपाकर गुफा में रखा है। सोनपरी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ ही क्षणों में रुद्राक्ष उस पहाड़ी पर पहुंच चुका था। सोनपरी ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो, यह अंगूठी रखो, यह तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगी। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, इसे पहनकर मुझे स्मरण करना। इतना कहकर सोनपरी हवा के झोंके की तरह अदृश्य हो गई। रुद्राक्ष ने अंगूठी पहन ली। रात होते ही अंगूठी से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसने अंधेरे को परास्त कर दिया। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष ने मन ही मन कहा। तलवार हाथ में लिए वह गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर विषैले सांप रेंगते नजर आ रहे थे। रुद्राक्ष की तलवार ने तेजी से हर उस सांप को काट गिराया जो उसकी राह में आया। वहां का वातावरण अत्यंत दारुण था। हर दिशा में सांपों के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। गुफा के गहन अंधकार में अंगूठी की रोशनी ने सहायता की। रुद्राक्ष ने खंजर को खोजने के लिए हर कोना छान मारा, परंतु खंजर कहीं नहीं मिला। थकान से व्यथित होकर वह एक शिला पर बैठकर विचार करने लगा। आखिर खंजर कहाँ हो सकता है? क्या सोनपरी की बात असत्य थी? तभी उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर बनी एक विचित्र आकृति पर पड़ी। क्या यह आकृति ही खंजर से संबंधित है? उसने अपने संदेह की पुष्टि के लिए तलवार से उस आकृति पर प्रहार किया। प्रहार के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गुफा का अस्तित्व समाप्त हो गया। खुले आसमान के नीचे खड़े रुद्राक्ष के सामने खंजर के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया ताकि जादूगर की शक्ति फिर कभी एकत्रित न हो सके। अब उसे कंकाली के मायावी नगर में प्रवेश करके राजकुमारी को ढूंढना था। सुबह का इंतजार करते हुए अंगूठी के प्रकाश में उसने आसपास का हर दृश्य देख लिया। थकान से बेहाल वह एक शिला पर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें नींद के आगोश में चली गई। सुबह की धूप काफी प्रखर हो चुकी थी जब रुद्राक्ष की आंख खुली। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह चौंक कर जाग गया। जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे तांत्रिक कंकाली के नगर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दिया। जादूगर के जादू के टूटने के कारण नगर अब धुंधलके से बाहर आ चुका था। जल्दी से वह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। नगर के प्रवेश द्वार पर खड़े प्रहरी, जिनके भयानक आकार प्रकार और तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी शक्ति का अनुमान लग रहा था, किसी राक्षस के समान प्रतीत हो रहे थे। रुद्राक्ष ने नगर के चारों ओर घूमकर दूसरा मार्ग खोजने का प्रयास किया, परंतु ऊंची दीवारों और कड़े पहरे ने उसे कोई और विकल्प नहीं दिया। सोचते हुए उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ी जो उड़ता हुआ दीवार के पार चला गया। हैरान होकर उसने टहनी उठाई और दीवार पर लगाई। जैसे ही उसने देखा, टहनी दूसरी ओर चली गई। इसे देखकर उसने सावधानी पूर्वक अपना सिर दीवार के भीतर डाला। सामने तांत्रिक कंकाली का भव्य और डरावना भवन खड़ा था। अब पूरी तरह सतर्क होकर रुद्राक्ष ने नगर के भीतर कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल गिद्ध उस पर झपट पड़ा। अगर वह फुर्ती से तलवार का वार न करता तो वह गिद्ध उसे अपनी खुराक बना लेता। गिद्ध का वध करने के बाद वह और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बड़ा आईना रास्ता रोक रहा था। आईने में जैसे ही उसने खुद को देखा, उसे महसूस हुआ कि वह जितना आगे बढ़ता, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे हट रहा था। यह स्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने उल्टा चलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह आईने के पास पहुंच गया और उसके आर पार हो गया। अब वह मैना बाग में प्रवेश कर चुका था। बाग में कदम रखते ही मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देने लगी। अचानक बाग अदृश्य हो गया। अब वह और तांत्रिक कंकाली आमने सामने थे। तांत्रिक ने अट्टहास करते हुए कहा, तुम मेरे जाल में फंस गए। तांत्रिक ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष अपने कौशल से वारों को विफल करता रहा। हालांकि उसके प्रहारों का तांत्रिक पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्राक्ष ने मन में सोचा, यह तांत्रिक का प्रतिरूप लगता है। यदि यह इतना शक्तिशाली है तो तांत्रिक स्वयं कितना प्रबल होगा। उसने एक मोती निकालकर मंत्रोच्चार करते हुए फेंका। मोती के प्रभाव से तांत्रिक का प्रतिरूप गायब हो गया। अब रुद्राक्ष मैना बाग में अकेला खड़ा था।
आगे की योजना बनाने के लिए तैयार। रुद्राक्ष ने सबसे पहले राजकुमारी की खोज प्रारंभ की। हर ओर केवल पिंजरे दिखाई दे रहे थे, सभी एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। अंदर से स्त्रियों की करुणामय आवाजें आ रही थी। रुद्राक्ष हर पिंजरे के समीप जाकर अपने हाथ में नवरत्न लिए बार बार कहने लगा, मैं बाबुल की सोन चिड़ैया हूँ, इस जाली से उस जाली पर मुझे उत्तर दो। लेकिन हर जगह सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं मिला। उसे लगा प्रभु ने जिनमें से एक को राजकुमारी बनाया है वह यही कहीं है। इसी सोच के साथ उसने आगे बढ़ते हुए एक पिंजरे के पास रखा पायल उठाया। तभी वह स्त्री जिसने अब तक रोना बंद कर दिया था, उसकी आंखों में आशा की चमक उभर आई। रुद्राक्ष को लगा यही राजकुमारी हो सकती है। उसने पिंजरे को पुजारी द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र से छुआ, लेकिन वह पिंजरा अदृश्य हो गया। यह छलावा था। अब केवल 2 पिंजरे शेष थे। पुजारी ने कहा था कि रक्षा सूत्र केवल 2 बार और उपयोग किया जा सकता है। उसने वह पायल संभालकर अचकन में रख लिया और दोनों स्त्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली राजकुमारी कौन है। अचानक उसे महारानी द्वारा दी गई लोरी की याद आई। वह लोरी जो राजकुमारी को सुलाने के लिए गाई जाती थी। उसने गाना शुरू किया, अंगना में उतारा हूं निंदिया रानी, सोने के झूले में झूल रही। जैसे ही यह स्वर उठा, एक पिंजरे के भीतर बंद युवती से सकने लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत रक्षा सूत्र से उस पिंजरे को छुआ। क्षण भर में राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। तुमने मुझे कैसे पहचाना? राजकुमारी ने पूछा। रुद्राक्ष ने उत्तर दिया, महारानी ने बताया था कि तुम जब से यहां आई हो तब से सोई नहीं हो। वे कहती थी जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तो यही लोरी सुनकर तुम्हें सुलाया जाता था। राजकुमारी ने कहा, अब हमें यहां से बाहर कैसे निकलना होगा? रुद्राक्ष ने उत्तर दिया, आपको मेरी सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? राजकुमारी ने पूछा। रुद्राक्ष ने कहा, इस बाघ को जलाना होगा। राजकुमारी बोली, यह असंभव है। हमें पहले अन्य राजकुमारी को भी बचाना होगा। वह देवनगर की राजकुमारी है। उसने ही हमें विश्वास दिलाया था कि कोई न कोई हमें मुक्त कराने आएगा। इसके बाद रुद्राक्ष ने रक्षा सूत्र का उपयोग करते हुए मायाजाल को समाप्त कर दोनों राजकुमारियों को स्वतंत्र कराया। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही देवनगर की राजकुमारी है। रुद्राक्ष ने अपना रक्षा सूत्र खोलकर पिंजरे को स्पर्श किया। तत्काल राजकुमारी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। यह वही राजकुमारी थी जिन्हें रुद्राक्ष पहले से जानता था। उनके पिता का रुद्राक्ष के परिवार से गहरा नाता था। वे उनके बगीचे के माली हुआ करते थे। राजकुमारी ने व्यग्रता से कहा, तांत्रिक की क्रिया समाप्त होने से पहले उस बाघ को अग्नि के हवाले करना होगा। इन पिंजरों में कैद हर प्राणी की आत्मा तांत्रिक के मंत्रजाल से जुड़ी है। शीघ्रता करो। रुद्राक्ष ने मशाल प्रज्वलित की और तत्परता से राजकुमारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उसने स्वयं बाघ के चारों ओर आग लगा दी। इस कार्य ने तांत्रिक के काले जादू की शक्ति को निर्बल करना शुरू कर दिया। उधर तांत्रिक कंकाली माता के समक्ष अपनी प्रार्थना कर रहा था। वह बोल रहा था, हे मां, अपने भक्त पर कृपा करो। मैं प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं के रक्त से आपका अभिषेक करूंगा। मुझे असीम शक्ति प्रदान करो। परंतु उसके भवन की दीवारें धधक उठी। तांत्रिक ने बाहर का दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। बाघ जल रहा था और उसके मायावी पिंजरे भस्म हो रहे थे। जिन पिंजरों में आत्माएं बंधक थी वे अब मुक्त हो रही थी। उसी पल तांत्रिक का काला जादू समाप्त हो गया। ये दृश्य जितना भयावह था उतना ही चमत्कारिक भी। वह भूतिया नगर जो तांत्रिक के मंत्रों से रचा गया था, भस्म होते ही अपने मूल स्वरूप में लौट आया। बंजर भूमि हरी भरी हो गई। पिंजरे में कैद प्राणी अपने असली रूप में आ गए। रुद्राक्ष, राजकुमारियां और नगरवासी इस विजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरवासियों ने रुद्राक्ष का हृदय से आभार व्यक्त किया। इसके बाद रुद्राक्ष ने राजकुमारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने पूछा, अब हम अपने महल कैसे लौटेंगे? रुद्राक्ष ने कहा, यह पहाड़ पार करना होगा। राजकुमारियां थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन रुद्राक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया, मेरे रहते आप दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा। तभी रुद्राक्ष ने सोनपरी को याद किया। सोनपरी तुरंत प्रकट हुई।
और मुस्कुराकर बोली, कैसे याद किया? रुद्राक्ष ने निवेदन किया, हमें आपके जादुई सहारे की आवश्यकता है। सोनपरी ने कहा, यह सब तुम्हारी वीरता और निष्ठा का परिणाम है। बोलो, तुम्हारी क्या सहायता करूं? रुद्राक्ष ने अनुरोध किया। हमें मंदिर तक पहुंचाने में सहायता करें। वहां से महाराज का तेज घोड़ा हमें हमारे महल तक ले जाएगा। सोनपरी ने सहमति दी और कहा, तीनों मेरी जादुई छड़ी को पकड़े और अपनी आंखें बंद करें। पलक झपकते ही तीनों मंदिर के समीप पहुंच गए। देवप्रिया और चंद्रप्रभा ने रुद्राक्ष का आभार व्यक्त किया। उनके इस साहसिक कार्य ने उन्हें न केवल विजय दिलाई बल्कि एक नई आशा भी जगाई। देवप्रिया आगे बढ़कर घोड़े को स्नेह से सहलाने लगी। रुद्राक्ष ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और उन्हें आभार व्यक्त किया। उसने कहा, पुजारी जी, आपके रक्षा सूत्र के कारण ही कंकाली की शक्तियां मुझे हानि नहीं पहुंचा सकी। दोनों राजकुमारियां भी पुजारी को हृदय से धन्यवाद देने लगी। सोनपरी ने तब रुद्राक्ष से कहा, यह अंगूठी अब वापस ले लो। अभी के लिए यह तुम्हारे पास रहना अधिक उचित होगा। सोनपरी ने अपनी अंगूठी को वापस लेते हुए कहा, तुम तीनों एक साथ घोड़े पर सवार नहीं हो सकते और यह घना जंगल कैसे पार करोगे? आओ, मैं तुम्हें नगर तक पहुंचा देती हूँ। राजकुमारियों ने कहा, पर तेजा को यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। रुद्राक्ष ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस जड़ी को कसकर पकड़ लो। सोनपरी ने उन्हें नगर के द्वार पर सुरक्षित छोड़ दिया और फिर अपने लोक को लौट गई। नगर में राजकुमारियों की सुरक्षित वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज सोनभद्र और महारानी सुप्रिया अपनी लाडली का स्वागत करने नगर के द्वार पर पहुंचे। रुद्राक्ष अपने माता पिता से मिलने चला गया। अगले दिन दरबार में राजा ने कहा, तुमने जो चाहा मांग लो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। रुद्राक्ष ने विनम्रता से कहा, सोच लीजिए महाराज। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं रुद्राक्ष, तुम्हारी बहादुरी ने हमें गर्वित किया है। मांगो जो तुम्हारा दिल कहे। रुद्राक्ष ने देवप्रिया की ओर देखा। वह शर्माकर नजरें झुका ली। महारानी सुप्रिया बेटी के मनोभाव समझ गई। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे जीवन दान दीजिए। महाराज ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए जीवन दान मांग रहे हो? महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवन दान तो दे दिया, अब उनकी मांग सुनिए। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे देवप्रिया का हाथ चाहिए। महाराज ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? इस पर रानी सुप्रिया ने कहा, महाराज, देवप्रिया भी यही चाहती है। महाराज ने आश्चर्य से अपनी पुत्री की ओर देखा। देवप्रिया लज्जा से अपने कक्ष में चली गई। महाराज ने अंततः सहमति दी और रुद्राक्ष व देवप्रिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवनगर में खुशियां लौट आईं। रुद्राक्ष, जो कभी एक माली था, अपनी वीरता और भाग्य के बल पर राजा का समधि और अंततः नगर का राजा बन गया। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गरुड़ और गरुड़नी की एक अद्भुत और रोचक कहानी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। एक विशाल और घना जंगल था जो नाना प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षियों का बसेरा था। वहां तरह तरह के फल फूल और वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में थी। ये जंगल जिस राज्य में स्थित था, वहां का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु था। उन्होंने आदेश दिया था कि मनुष्यों का जंगल में प्रवेश वर्जित होगा ताकि प्रकृति और जीव जंतु शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। राजा स्वयं भी कभी कभी राजकाज से मुक्त होकर जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आया करता था। इस जंगल के किनारे एक नदी बहती थी जिसमें विभिन्न प्रकार के जल जीव निवास करते थे। पानी की उपलब्धता के कारण पक्षी और पशु वहां सुखपूर्वक रहते थे और जंगल को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इस जंगल में गरुड़ भी निवास करते थे। गरुड़ सांप और छोटे जीवों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। हालांकि जंगल में कुछ समय से जीवों की संख्या घटने लगी थी और गरुड़ भोजन की तलाश में अन्य जंगलों की ओर जाने लगे। इसी जंगल में एक गरुड़ परिवार अभी भी बचा था। हाल ही में गरुड़नी ने 2 छोटे बच्चों को जन्म दिया था।
जंगल में कई बार आग लग चुकी थी और इसी कारण कई जीव जंतु इसे छोड़ चुके थे, लेकिन गरुड़नी अपने छोटे बच्चों के कारण इस जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जंगल में फिर आग भड़क उठी। पशु पक्षी चीख पुकार मचाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गरुड़ ने अपनी पत्नी गरुड़नी से कहा, चलो गरुड़नी, हमें भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से उड़ चलना चाहिए। गरुड़नी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? उनका क्या होगा? गरुड़ ने परेशान होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस जंगल के सभी जीव जंतु भाग चुके हैं, केवल हम ही यहाँ बचे हैं। ऐसे समय में जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरुड़नी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? गरुड़नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि हम इन नन्हे बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे तो इनका क्या होगा? पहले भी हमारे बच्चे जंगल की भयानक आग में भस्म हो चुके हैं। गरुड़ ने अधीरता से उत्तर दिया, तुम व्यर्थ ही चिंता और हट कर रही हो। जंगल की लपटें तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। ये विचार विमर्श का समय नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। यदि हम जीवित रहे तो बच्चों को फिर जन्म दे सकते हैं, परंतु यदि हम न रहे तो बच्चों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। गरुड़नी ने गुस्से और दुख में कहा, तुम एक पिता होकर यह कैसी निर्दयता की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों की जरा भी परवाह नहीं? पहले हमारे 4 बार के बच्चे इस अग्नि के प्रकोप में खो चुके हैं, अब तुम इन्हें भी छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम कैसे नर हो जो ऐसी निष्ठुरता दिखा रहे हो? गरुड़ ने अनमने स्वर में कहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। यदि हम यहाँ रुके तो सब कुछ जलकर समाप्त हो जाएगा। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, मैं यहाँ और रुकने वाला नहीं हूँ। गरुड़नी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, स्वामी मत जाओ, मैं अकेली अबला स्त्री इन बच्चों को कैसे बचाऊंगी? यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और भी नहीं सकते। इन्हें छोड़कर जाने का विचार कैसे तुम्हारे मन में आ सकता है? लेकिन गरुड़ ने हार मानकर कहा, तुम्हें समझाना व्यर्थ है, मैं जा रहा हूँ। यदि तुम रहना चाहती हो तो बच्चों के साथ यहाँ रहो और इस अग्नि में जलकर समाप्त हो जाओ। ये कहकर गरुड़ जंगल छोड़कर चला गया। गरुड़नी अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। बच्चों ने भी अपनी मां की दशा देखकर क्रंदन करना शुरू कर दिया। गरुड़नी ने दृढ़ निश्चय किया, भले ही मुझे और मेरे बच्चों को इस अग्नि में भस्म होना पड़े, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जंगल की आग तेजी से फैल रही थी। गरुड़नी ने सोचा, मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। उसने दूर एक चंदन का छोटा जंगल देखा। वह बच्चों को एक एक कर वहां ले गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसके बाद उसने आसपास पड़े सूखे पत्तों और टहनियों को हटाना शुरू किया ताकि आग वहां न पहुंचे। नदी के पास जाकर उसने अपने पंखों को पानी में भिगोया और बच्चों के चारों ओर फैल रही आग पर पानी छिड़कने लगी। आग बुझाने की कोशिश करते करते वह बार बार नदी तक दौड़ती, अपने पंखों को भिगोती और आग पर पानी डालती, लेकिन हर बार अग्नि फिर से सुलग उठती। गरुड़नी दिन रात अपने पंखों को पानी में भिगोकर आग बुझाने की कोशिश करती रही। थकान ने उसकी काया को चूर चूर कर दिया, परंतु उसकी ममता ने उसे रुकने न दिया। 2 दिनों तक निरंतर प्रयास करने के बाद जंगल की भयानक आग कुछ शांत होने लगी, लेकिन गरुड़नी का साहस अब भी अडिग था। वह बार बार पानी में जाकर अपने पंख भिगोती और बच्चों के चारों ओर छिड़कती रहती। अंततः उसकी शक्ति जवाब देने लगी। एक बार जब वह नदी से पानी लेकर लौट रही थी तो उसकी थकी हुई देह पानी के भार से गिर पड़ी। वह निर्जीव सी धरती पर पड़ी रही। समय के साथ उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। रात की ठंडी हवाओं ने उसे चेतना में लौटाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। जंगल की आग की विभीषिका उसकी स्मृतियों में कांध गई। उसके बच्चों की चिंता ने उसे व्याकुल कर दिया। क्या मेरे नन्हे बच्चे भी इस अग्नि में भस्म हो गए? यह सोचकर वह दहाड़ मारकर रोने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसने स्वयं को संभाला और चंदन वन की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण जमीन पर निढाल पड़े हैं। यह दृश्य देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा, परंतु ध्यान से देखने पर उसने पाया
कि बच्चे सांस ले रहे हैं। उनकी जीवित स्थिति देखकर उसकी आशा पुनः जाग उठी। फिर वह नदी पर गई, अपने पंखों को भिगोकर लाई और बच्चों के शरीर पर पानी छिड़कने लगी। अपनी चोंच से पानी उनके मुख में डालने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल दी। गरुड़नी के लिए यह क्षण अवर्णनीय आनंद का था। वह अपने बच्चों को पंखों में समेटकर ममता लुटाने लगी। जंगल में भोजन की कमी थी, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ वहीं डटी रही। वह पास के छोटे जंगल में जाकर शिकार करती और वापस चंदन वन में लौट आती। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। अब वे उड़ना सीख चुके थे और खुद के लिए भोजन जुटाने लगे। वहीं दूसरी ओर गरुड़, जो उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में बस गया था, अपने पूर्व परिवार के बारे में सोचता रहता। उसने मान लिया था कि उसकी पत्नी और बच्चे आग में भस्म हो चुके हैं। अब वहां लौटने का कोई औचित्य नहीं। मुझे अपनी शेष जीवन यात्रा अकेले ही तय करनी होगी, उसने सोचा। इस अकेलेपन से उबरने के लिए उसने उस जंगल में रहने वाली एक अन्य गरुड़नी से संबंध बना लिए। परंतु उसकी यह नई शुरुआत भी संकटों से मुक्त नहीं थी। उस गरुड़नी का पूर्व पति लौट आया और गरुड़ को अपनी पत्नी के साथ देखकर आग बबूला हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि गरुड़ और उसका प्रतिद्वंद्वी, जो गरुड़नी को बहाने से चरने के लिए दूसरे जंगल ले गए थे, वहां पहुंचते ही 4-5 अन्य गरुड़ों ने मिलकर उस गरुड़ पर प्रहार किया। चोंचों की मार से उसे अधमरा कर दिया गया। उन गरुड़ों ने सोचा कि वह मर चुका है और उसे वहीं छोड़ दिया। इसके बाद गरुड़नी का पति अपनी पत्नी के पास लौट आया। गरुड़नी ने भी अब अपने पुराने साथी की चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका पति वापस आ चुका था। वहीं घायल गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत अवस्था में पड़ा रहा। अगले दिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो पीड़ा से उसका हृदय भर गया, परंतु वह अपने भाग्य को स्वीकारते हुए धीरे धीरे उठा और पास की नदी पर जाकर पानी पिया। इसके बाद वह एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठ गया और वहीं कुछ दिनों तक ठहरकर अपनी चोटों को सहलाता रहा। समय बीता और अब वह नजदीकी वनों में शिकार करने जाने लगा। दिन भर के प्रयासों के बाद वह उसी चंदन वन में लौट आता और रात बिताता, लेकिन यह जीवन भी उसे खाली और अर्थहीन लगने लगा। एक दिन उसके भीतर यह विचार उभरा कि उसे एक बार जाकर यह देखना चाहिए कि उसकी असली पत्नी और बच्चे जीवित हैं या सचमुच जलकर भस्म हो गए। इस विचार ने उसे साहस दिया और वह उस जंगल की ओर लौट गया जहां से वह भाग कर आया था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि न तो उसकी पत्नी दिख रही थी और न ही बच्चे। उसे विश्वास हो गया कि वे सब जंगल की आग में समा गए हैं। दुख के साथ उसने उसी जंगल को अपना नया ठिकाना बना लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसी समय गरुड़नी अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में आ पहुंची। गरुड़ ने उसे देखा और सोचा कि यह उसकी पत्नी जैसी दिखती है, परंतु बच्चों को देखकर वह पहचान नहीं सका। उसे संदेह हुआ कि यह वही है या कोई और। उधर गरुड़नी ने भी गरुड़ को देखा, पर उसे लगा कि उसका साथी तो किसी दूसरे जंगल में चला गया था और अब अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा होगा। वह सोचने लगी कि यह कोई और गरुड़ होगा। दोनों ने एक दूसरे को ठीक से पहचाना नहीं। गरुड़ अपने ढंग से चलता रहा और गरुड़नी अपने बच्चों को लेकर अलग ही जीवन जीने लगी। 6 दिन बाद दोपहर में गरुड़नी के बच्चों ने चंदन के वृक्ष की खोखल में एक सांप के बच्चे को देखा। जैसे ही सांप ने उन्हें देखा, वह घबराकर खोखल में छिप गया, परंतु गरुड़नी के बच्चों ने उसे बाहर निकालकर चोंचों से हमला किया और अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा किसी तरह भागकर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। पीपल के पेड़ पर गरुड़ बैठा था। उसने सांप को देखा और अपनी चोंच से उसे मार डाला। इतने में गरुड़नी के बच्चे, जो सांप को खोजते हुए वहां पहुंचे थे, यह दृश्य देखने लगे। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोदकर बाहर निकाला और उस पर तीव्र चोंचों से प्रहार करते हुए उसे अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा और पास के पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पहले से बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सांप को देखा, उसने बिना देर किए अपनी चोंच से उसे मार डाला। इतने में बच्चे, जो सांप की खोज में वहां पहुंचे थे, गरुड़ के पास आकर बोले, यह हमारा शिकार है, इसे हमें लौटा दीजिए। गरुड़ ने तीखे स्वर में उत्तर दिया,
यह मैंने पकड़ा और मारा है, इसलिए यह मेरा है। बच्चे बोले, लेकिन यह हमारा शिकार है, हमने इसे ढूंढा था और यह हमारे पास से भागा था, इसलिए इसे हमें दीजिए। गरुड़ ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरा है। इस पर बच्चों और गरुड़ के बीच विवाद और तीव्र हो गया। तभी गरुड़नी बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने गरुड़ से कहा, यह शिकार बच्चों का है, उन्होंने इसे खोजा है, इसे उन्हें दे दो। गरुड़ ने प्रतिवाद किया, मैंने इसे पकड़ा है, मैं क्यों दूं? गरुड़नी ने समझाते हुए कहा, तुम बड़े हो, नर हो, बच्चों की बात समझनी चाहिए। यदि हम बड़े ही सहनशील और त्यागी नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं इसे नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। गरुड़नी ने व्यथित होकर कहा, हाय मेरी किस्मत, पहले तो इन बच्चों का पिता हमें छोड़कर भाग गया और अब तुम इनके शिकार को देने से भी इनकार कर रहे हो। तुम सब नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने हैरान होकर पूछा, इनके पिता कहाँ गए? गरुड़नी ने पूरी घटना उसे सुनाई। सारी बात जानकर गरुड़ के मन में विचार आया कि ये बच्चे और गरुड़नी उसी के हैं। उसने उत्साहित होकर कहा, तुम्हारा पति मैं ही हूं। गरुड़नी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। यदि होते तो हमें जलती आग में छोड़कर भागते नहीं। तुम हमारे लिए अब अजनबी हो। यह सुनकर गरुड़ ने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन गरुड़नी ने बच्चों को लेकर वहां से प्रस्थान कर लिया और चंदन वन में चली गई। गरुड़ ने भी हार नहीं मानी। उसने रात उसी क्षेत्र में गुजारी और सुबह फिर गरुड़नी के पास गया। बच्चों को खेलते देख वह उनके पास पहुंचा और उन्हें लाड प्यार करने लगा, लेकिन बच्चे उससे डरकर दूर भाग गए। गरुड़नी ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं तेरा ही पति हूं, क्यों नहीं समझती? मुझे स्वीकार कर ले। ये कहते हुए गरुड़ गरुड़नी को मनाने की चेष्टा करने लगा, लेकिन गरुड़नी ने उसकी बातों को ठुकरा दिया। उसने अपनी ठोस आवाज में कहा, भले ही मैं तुम्हें अपने पति के रूप में न मानूं और तुम्हें अपने घर में स्थान न दो, पर मेरे बच्चों के लिए तुमसे कोई समझौता नहीं होगा। गरुड़ ने आग्रह किया, यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती तो कम से कम मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। गरुड़नी ने यह सुनकर गहरी पीड़ा अनुभव की और बोली, यदि ये तुम्हारे बच्चे होते तो क्या तुम उन्हें छोड़कर चले जाते? इन बच्चों को बचाने के लिए मैंने जो संघर्ष किया है वह केवल मैं ही जानती हूं। ये सूर्य और चंद्रमा मेरे साक्षी है। गरुड़ ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, तुम चाहे जो कहो, पर मुझे मेरे बच्चों को लौटाना होगा। गरुड़नी ने स्पष्ट किया, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है और मैं इन्हें किसी को नहीं सौंपूंगी। गरुड़ ने धमकी भरे स्वर में कहा, यदि तुम मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा से न्याय की गुहार लगाऊंगा। गरुड़नी ने शांत स्वर में कहा, तुम जिस राजा के पास जाना चाहते हो जाओ, परंतु मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। फिर गरुड़ राजा की नगरी पहुंचा और वहां के न्यायप्रिय राजा से अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने गरुड़ से कहा, कल गरुड़नी और बच्चों को दरबार में लेकर आओ, न्याय होगा। गरुड़ चंदनवन पहुंचा और गरुड़नी से कहा, राजा ने आदेश दिया है कि कल तुम बच्चों के साथ दरबार में उपस्थित हो। गरुड़नी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं बच्चों को लेकर दरबार आऊंगी। राजा का आदेश मैं कभी नहीं टालती, परंतु मैं राजा को सच्चाई बताऊंगी कि कैसे मैंने इन बच्चों को आग से बचाया और उन्हें बड़े प्यार से पाला। मुझे पूरा विश्वास है कि राजा मेरे पक्ष में निर्णय देंगे। अगले दिन गरुड़नी बच्चों को लेकर राजा के दरबार पहुंची। गरुड़ भी वहां उपस्थित था और दरबार का कार्य आरंभ हुआ। राजा ने गरुड़नी से पूछा, क्या तुम इस बात को स्वीकार करती हो कि गरुड़ तुम्हारा पति है? गरुड़नी ने कहा, मुझे इसकी बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरा पति है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। राजा ने गरुड़ से पूछा, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, ये मेरे ही बच्चे हैं। राजा ने गरुड़ से उसके गृहस्थ जीवन के विघटन का कारण पूछा। गरुड़ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक अन्य जंगल में गया था। उसी दौरान जंगल में आग लग गई। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी और बच्चे उस आग में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहां से लौटकर नहीं गया। राजा ने गरुड़नी से पूछा, क्या यह सच है? गरुड़नी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है।
उसने जंगल में आग लगने से लेकर बच्चों को बचाने तक का पूरा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा ने पूरी बात सुनकर कहा, गरुड़, यदि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति इतना लापरवाह थे तो इनकी जिम्मेदारी अब केवल गरुड़नी की है। फिर राजा ने गरुड़ से पूछा, क्या तुम गरुड़नी और बच्चों को साथ रखने का वचन देते हो? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं अब भी गरुड़नी और बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। वह मेरी पत्नी है और मेरे बच्चों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। राजा ने गरुड़नी से प्रश्न किया, क्या तुम गरुड़ के साथ रहना चाहोगी? गरुड़नी ने उत्तर दिया, मैं कैसे इस व्यक्ति के साथ जाऊं जिसने मुझे और मेरे बच्चों को जलती हुई आग में मरने के लिए छोड़ दिया। अब इन पर कैसे विश्वास करूं? मेरे और मेरे बच्चों का नया जीवन शुरू हुआ है। राजा ने गरुड़ से कहा, गरुड़नी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि गरुड़नी मेरे साथ रहने को राजी नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दिया जाए। गरुड़नी ने आक्रोश से कहा, महाराज, मैं अपने बच्चों को कैसे सौंप सकती हूँ? मैंने उन्हें जन्म दिया है, आग से बचाया है, अपनी छाती से लगाकर उनकी परवरिश की है, दिन रात जागकर उनकी रक्षा की है। मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगी। गरुड़ ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मुझे मेरे बच्चे मिलने चाहिए। गरुड़नी ने प्रतिकार करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, पर मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। राजा इस विवाद पर चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया, बच्चों को माता का माना जाए या पिता का। अंततः राजा ने गहन सोच के बाद निर्णय सुनाया, गरुड़नी, तुमने बच्चों को जन्म दिया है, आग से बचाया है और उन्हें पाला पोसा है। तुम्हारी तपस्या और त्याग अद्वितीय है, परंतु समाज के नियमों के अनुसार पिता ही बच्चों का संरक्षक माना जाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ को सौंपे जाएंगे। गरुड़नी ने रोते हुए कहा, आप चाहे जो भी निर्णय लें, मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। ये कहते कहते गरुड़नी बेहोश होकर गिर पड़ी। गरुड़ ने मौके का फायदा उठाते हुए बच्चों को उठाया और वहां से चल पड़ा। बच्चे माँ माँ कहकर रोते रहे, पर उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए वहां नहीं थी। गरुड़नी ने अपने बच्चों को जाते हुए देखा और विलाप करते हुए नदी के किनारे पहुंचकर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। कठोर धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़े जैसा हो गया। राजा ने जो निर्णय दिया था वह न्यायप्रिय माना गया, परंतु गरुड़नी की मृत्यु ने सभी को शोक में डाल दिया। कुछ दिन बाद एक बढ़ई की पत्नी नदी पर स्नान करने आई। उसने गरुड़नी के सूखे हुए शरीर को देखा और जिज्ञासा से उसे एक लकड़ी से हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस मृत शरीर से उठती वाष्प ने उसकी नाक और मुंह में प्रवेश कर लिया। वह घड़ा उठाकर पानी भरने के बाद घर लौट गई। कई समय बीतने पर बढ़ई की पत्नी गर्भवती हुई और 9 मास पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वर्ष बीते और बालिका किशोरावस्था में पहुंच गई। अब वह अपनी माता की गृह कार्यों में सहायता करने लगी। वह जंगल से लकड़ियां लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर का सारा काम संभालती। उसी राज्य में जहां राजा ने गरुड़ और गरुड़नी के विवाद में न्याय किया था, वह कन्या भी बड़ी हुई। उस राज्य में राजा के अस्तबल में 7 रथी घोड़ियां थी, जिनका उपयोग सैनिक युद्ध में करते थे। लेकिन उन घोड़ियों के साथ अब केवल बढ़ई के पास एक घोड़ा बचा था। राजा की घोड़ियां अक्सर बढ़ई के घर के आसपास घूमती। एक दिन बढ़ई का घोड़ा उन घोड़ियों के साथ चरने गया। सहवास के परिणाम स्वरूप घोड़ियों ने गर्भ धारण किया। समय बीता और घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक दिन बढ़ई की बेटी ने देखा कि घोड़ियां अपने बछड़ों के साथ घूम रही है। उसने अपने पिता को बुलाकर कहा, पिताजी, ये बछड़े किसके हैं? बढ़ई ने कहा, बेटा, ये बछड़े राजा के घोड़ियों के हैं। लड़की ने उत्तर दिया, परंतु ये घोड़े तो हमारे हैं। बढ़ई बोला, हाँ बेटा, ये घोड़ा तो अपना ही है, इन्हीं के कारण इन बछड़ों का जन्म हुआ है। लड़की ने हठपूर्वक कहा, तो ये बछड़े भी हमारे ही हुए, वे हमारे घोड़े के वंशज है। बढ़ई ने समझाने का प्रयत्न किया, बेटा, ये बात तो सही है, परंतु राजा से उलझना ठीक नहीं। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, यदि कुछ गलत समझ लिया तो हमें ही दंड मिल सकता है।
लड़की ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, जब ये हमारे घोड़े के वंशज है तो इन्हें राजा को क्यों देना? लड़की ने बछड़ों और घोड़े को अपने अस्तबल में बंद कर दिया। सांझ को जब घोड़ियां राजा के महल लौटी तो उन्होंने बछड़ों को न पाकर हाहाकार मचा दिया। राजा के सेवकों ने खोजबीन शुरू की और देखा कि बछड़ी बढ़ई के अस्तबल में बंद है। वे बढ़ई के घर गए और बोले, बढ़ई, ये बछड़े राजा के हैं, इन्हें लौटा दो। लड़की ने बीच में आकर कहा, नहीं, ये बछड़े राजा के नहीं है, ये हमारे घोड़े के वंश के हैं और इन्हें मैं नहीं दूंगी। सेवकों ने बढ़ई को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, जो हमारे हैं उन्हें देने का कोई कारण नहीं। बढ़ई असमंजस में पड़ गया और राजा के सेवक निराश होकर लौट गए। राजा के सेवक ने महल पहुंचकर राजा को समस्त वृतांत सुनाया। यह सुनते ही राजा ने बढ़ई को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, बढ़ई, तुमने मेरे बछड़ों को अपने तबेले में क्यों कैद कर रखा है? उन्हें अब तक क्यों नहीं छोड़ा? बढ़ई ने उत्तर दिया, महाराज, उन बछड़ों को मेरी पुत्री ने बांधा है। वह उन्हें बहुत पसंद करती है, इसीलिए उन्हें यहीं रखा गया है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु वह बछड़े मेरे हैं, क्या यह बात तुम्हें ज्ञात नहीं थी? अब तुम्हें उन्हें छोड़ना ही होगा। बढ़ई ने झुकी हुई दृष्टि से उत्तर दिया, महाराज, मैंने उस पागल लड़की को बार बार समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं होती। राजा ने आदेश दिया, सिपाहियों को लेकर जाओ और उस लड़की को चेतावनी देकर बछड़ों को छुड़वाओ। बढ़ई सिपाहियों के साथ अपने घर पहुंचा। उनकी पुत्री तबेले के द्वार पर खड़ी थी। बढ़ई ने उसे समझाने का प्रयास किया कि बछड़ों को छोड़ दे, परंतु वह किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुई। सिपाहियों ने उसे धमकाया और राजा का भय दिखाया, लेकिन वह अडिग रही। जब सिपाही वापस दरबार पहुंचे और पूरी बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, कल उस लड़की को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन राजा ने लड़की को दरबार में बुलवाया। लड़की ने बछड़ों को हाँकते हुए दरबार के बाहर बांधा और सभा में जाकर बैठ गई। राजा ने उसे देखकर कहा, पागल लड़की, क्या तू वही है जिसने ऐसा अनर्थ किया है? लड़की ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप मुझे पागल क्यों कह रही हैं? राजा ने तीखे स्वर में कहा, अगर तू पागल नहीं है तो फिर तूने मेरे बछड़ों को अपने तबेले में क्यों बांध रखा? उन्हें मानने पर भी क्यों नहीं छोड़ा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे वे बछड़े बहुत प्रिय लगे, इसलिए मैंने उन्हें अपने तबेले में रखा। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, परंतु वे बछड़े मेरे हैं, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं था? लड़की ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये बछड़े तो हमारे हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने तबेले में बांध रखा। राजा को अब बहुत क्रोध आया। उसने कड़कते हुए कहा, लड़की, तेरा दिमाग सही नहीं है। ये बछड़े मेरी घोड़ियों ने जन्म दिए हैं, फिर ये तेरे कैसे हुए? लड़की ने निर्भीक होकर कहा, महाराज, भले ही आपकी घोड़ियों ने इन्हें जन्म दिया हो, परंतु वंश तो हमारे घोड़ों का है। मेरे घोड़े ने आपकी घोड़ियों के साथ संबंध बनाए और इसलिए ये बछड़े हमारे हुए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लड़की, तेरा तर्क अजीबोगरीब है। संसार में ऐसा न्याय कहाँ होता है? घोड़ी ने जिसे जन्म दिया वह तो घोड़ी के मालिक का ही हुआ ना? लड़की ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, आपके न्याय की तो प्रशंसा करनी होगी। कभी ऐसा न्याय, कभी वैसा न्याय। यदि पशु पक्षियों को यह न्याय समझ में आता तो वे आपके पास आने से ही इनकार कर देते। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, लड़की, तुझ पर ऐसा कौन सा अन्याय हुआ है जो तू मुझसे न्याय की दुहाई मांग रही है? लड़की ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, थोड़ा स्मरण कीजिए। 15 वर्ष पूर्व की वह घटना याद कीजिए, जब गरुड़ अपने बच्चों के अधिकार के लिए आपके पास न्याय मांगने आया था। आपने उस समय क्या निर्णय सुनाया था? राजा ने स्मृति में डूबते हुए घटना को याद करना शुरू किया। लड़की ने आगे कहा, महाराज, उस गरुड़नी ने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा, ये वही जानती थी। जब जंगल में आग लगी थी तो गरुड़ अपने बच्चों को बचाने के बजाय उन्हें छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में वह कहने लगा कि बच्चे उसके हैं। लड़की रुकी और फिर बोली, गरुड़नी ने जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ा तो गरुड़ आपको न्याय के लिए बुलाने आया। आपने कहा
कि वंश का अधिकार हमेशा पिता का होता है और आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। उस गरुड़नी की दशा का क्या हुआ होगा महाराज? वह अपने बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को यह घटना अब पूरी तरह याद आ गई। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ यह सच है। लड़की ने तीव्रता से पूछा, तो फिर महाराज अब बताइए, ये बछड़े किसके हुए? हमारे ही हुए ना, क्योंकि वे हमारे घोड़े के वंश से हैं। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ यह सत्य है। लड़की ने दरबार छोड़ दिया और बछड़ों को अपने घर ले आई। राजा विचारों में खो गया। उसने सोचा, यह लड़की अत्यंत चतुर और समझदार है। उसने मुझे मेरे ही निर्णय से पराजित कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने बढ़ई को बुलाकर कहा, मुझे एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज जैसा आप चाहेंगे वैसा ही बनेगा। राजा ने कहा, लेकिन इस मंदिर का निर्माण साधारण नहीं होगा। पहले सोने का कलश लगाया जाएगा, फिर एक अनोखा स्तंभ खड़ा किया जाएगा। बढ़ई ने राजा की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप दरबार से घर लौटा और चिंता में डूब गया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं। लड़की ने भी पूछा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन बढ़ई ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि भोजन के लिए बुलाने पर भी वह खाने नहीं गया। बढ़ई की पत्नी और लड़की उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। एक दिन बढ़ई ने उन्हें मंदिर बनाने के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी पत्नी की चिंता बढ़ गई, लेकिन लड़की मुस्कुरा उठी। लड़की ने कहा, पिताजी आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। इसका समाधान हमारे पास है। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। बढ़ई ने फिर भी अपनी चिंता नहीं छोड़ी, लेकिन लड़की के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ी राहत दी। अगले दिन लड़की ने अपनी ओढ़नी संभाली और राजा के दरबार की ओर बढ़ चली। महल पहुंचने पर उसने राजा को आदरपूर्वक नमस्कार किया। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, लड़की तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? लड़की ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं मजदूरी करने की अनुमति लेने आई हूं। आपका जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें काम करके मजदूरी काट लीजिएगा। राजा ने सहानुभूति से कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है। मजदूरी में क्या लोगी? धन, धान्य, दाल या चावल? लड़की ने तुरंत कहा, महाराज मुझे अनाज दे दीजिए। राजा ने पूछा, तो अनाज में क्या लोगी? ज्वार, बाजरा, धान या चावल? लड़की ने उत्तर दिया, महाराज मुझे सांबा की मजदूरी दीजिए। राजा ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, इस लड़की को सांबा की मजदूरी के लिए एक माप भर दे दो। ये मजदूरी उसकी मेहनत की होगी। सेवक लड़की को गोदाम में ले गया और गाड़ी से सामान निकालकर माप भरने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से मजदूरी नहीं चाहिए। मैं राजा के हाथों से मजदूरी लूंगी। सेवक ने उसे समझाने की कोशिश की, राजा स्वयं कभी किसी को मजदूरी नहीं देते। ये काम हमारे जिम्मे होता है। हम उनके नौकर हैं और यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लड़की अडिग रही। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तो केवल राजा के हाथों से ही मजदूरी लूंगी, चाहे जो हो जाए। आखिरकार सेवक ने हार मानकर राजा को सूचना दी, महाराज यह लड़की मेरे हाथ से मजदूरी लेने से इनकार कर रही है। वह कहती है कि उसे आपके हाथ से ही मजदूरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर वह मेरे हाथ से मजदूरी चाहती है तो मैं उसे दूंगा। राजा स्वयं गोदाम में आया और माप भरकर लड़की की ओढ़नी में डालने लगा। तभी लड़की ने बीच में हाथ रखकर उसे रोका और कहा, महाराज ये माप ठीक से ऊपर तक भरा नहीं है। राजा ने माप को खाली किया और उसे फिर से भरने लगा। जब वह अनाज ओढ़नी में डालने लगा तो लड़की ने फिर रोका और बोली, महाराज ये माप अब भी सही तरीके से भरा नहीं है। राजा ने गहरी सांस लेकर पूछा, अब कौन सी विधि अपनाई जाए? लड़की ने समझाया, महाराज पहले माप का ऊपरी हिस्सा ठीक से भरना चाहिए, फिर पूरे माप को संतुलित करना चाहिए। यह काम नौकरों से नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। राजा ने उसकी बात मानते हुए विधि को सही किया और लड़की की मजदूरी पूर्ण रूप से उसके हाथों में दी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम्हारा पिता भी इसी तरह तर्क करता है? लड़की तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। कहाँ ऐसा संभव है कि माप का ऊपरी भाग पहले भरे
और फिर अनाज डाला जाए। लड़की ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, अगर आप इसे संभव नहीं मानते तो बहाने क्यों बना रहे हैं? यह आपकी असमर्थता को दर्शाता है। हर समाधान असंभव नहीं होता और आपकी सोच इसे सीमित कर रही है। राजा हंसते हुए बोले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई तरीका संभव नहीं है। लड़की ने गंभीरता से कहा, महाराज, असंभव शब्द का निर्माण केवल हमारी सोच की सीमा के कारण हुआ है। मेरे पिता ने आपके कहे अनुसार मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन आपने उन्हें आदेश दिया कि पहले कलश स्थापित किया जाए और फिर मंदिर का आधार बनाया जाए। क्या यह प्रक्रिया भी संभव लगती है? यह सुनकर राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, लड़की, तुमने तो सच्चाई की गहराई को उजागर कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी बात सही है। तुमने मुझे पराजित कर दिया। अब जाओ, अपने पिता को यह समाचार दो कि उनकी पुत्री अत्यंत चतुर और प्रज्ञावान है। लड़की ने घर जाकर अपने माता पिता को यह सब बताया। उनके हृदय में गर्व और संतोष का भाव उमड़ पड़ा। कुछ समय बीता और राजा ने विचार किया, बढ़ई की यह कन्या अत्यधिक बुद्धिमान है। यदि मैं इसे अपनी रानी बनाऊं तो राज दरबार में उत्पन्न होने वाले सभी जटिल प्रश्नों का समाधान शीघ्र हो जाएगा। यह निश्चय करके राजा स्वयं बढ़ई के घर गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। बढ़ई चकित होकर बोला, महाराज, आप राजा हैं और हम तो अत्यंत साधारण लोग हैं। हमारी और आपके जीवन में असमानता इतनी अधिक है कि यह रिश्ता कैसे संभव हो सकता है? राजा ने दृढ़ता से कहा, यह मेरे मन का निर्णय है। चाहे जो हो, मैं आपकी कन्या से विवाह करूंगा। बढ़ई ने यह बात अपनी पत्नी और पुत्री को बताई। लड़की ने थोड़ी देर सोचा और कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, इसका समाधान मेरे पास है। अगले दिन वह राजा के महल गई और बोली, महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए सहमत हूं, किंतु एक शर्त है, आपको मेरी बातों का पालन करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। लड़की बोली, महाराज, आपके महल के मुख्य द्वार के पास एक चौरस दरवाजा बनवाना होगा। उस पर दीवार खड़ी करके तुलसी का पौधा रोपना और उस पर स्वच्छ पीले वस्त्र का टुकड़ा ढक देना। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से लिपाई करवानी होगी और धूप दीप जलाने के बाद दिया बुझने नहीं देना। रात्रि के समय वहां खाट बिछाकर आपको सोना होगा। राजा ने उसके कहे अनुसार तैयारी की। सांझ को वह निर्धारित स्थान पर खाट बिछाकर सो गया। मध्य रात्रि होते ही राजा का ख्वाब उसे विचलित कर गया। उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, जहां उसके माता पिता सोने के हिंडोले में झूल रहे हैं। उनका आसन डोलने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे नीचे गिर जाएंगे। राजा ने नीचे झांक कर देखा तो नरक का दृश्य प्रकट हुआ। उसमें छोटे बड़े कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। राजा डर से कांपते हुए अपने माता पिता को बचाने का प्रयास करने लगा। वह चिल्लाकर जाग उठा और पाया कि वह अपने पलंग पर ही लेटा है। यह सपना था, लेकिन इसे देखकर वह गहरी सोच में पड़ गया। सुबह बढ़ई की लड़की महल में आई और राजा से पूछा, महाराज, रात्रि का अनुभव कैसा रहा? राजा ने कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। रात्रि में जो दृश्य देखा वह विचित्र और भयावह था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह अनुभव आपको यह सिखाने के लिए था कि मन को शुद्ध रखना और हर व्यक्ति के प्रति पवित्र भावना रखना कितना आवश्यक है। आज आप मेरे प्रति छोटी बहन जैसी भावना रखिए और देखिए आपका अनुभव कैसे बदलता है। राजा ने सहमति व्यक्त की और कहा, आज मैं वैसा ही करूंगा। अगली रात राजा ने पुनः खाट पर सोते हुए स्वप्न देखा। उसने पाया कि वह स्वर्ग में है, जहां उसके माता पिता सोने के झोले में झूल रहे हैं, आनंद से पान खा रहे हैं। उनके चारों ओर फूल खिले हुए हैं और नीचे सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा है। राजा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुबह होने पर लड़की पुनः राजा से मिली और पूछा, महाराज, इस बार अनुभव कैसा रहा? राजा ने हर्षित होकर कहा, यह स्वप्न पहले से बिल्कुल विपरीत था। मैंने शांति और आनंद का अनुभव किया। लड़की ने कहा, महाराज, यही आपके मन की शुद्धता और भावना की शक्ति है। जीवन में हर भावना को सही दिशा देना ही सच्चा राजधर्म है। रात्रि में जो अनुभव राजा ने देखा वही उसने लड़की को सुनाया। लड़की ने कहा, महाराज,
पहली रात आपने मेरे प्रति पति पत्नी का भाव रखा था, इसलिए आपको स्वर्ग और नरक का ऐसा दृश्य दिखा। आपने देखा कि आपके माता पिता स्वर्ग के झूले पर बैठे हुए हैं, लेकिन झूला इस प्रकार डोल रहा है मानो वे अब भी गिर पड़ेंगे। उनके गिरते ही सीधा नरक में जाएंगे, जहां कीड़े और दुर्गंध भरे दृश्य है। आपके मन में यह पीड़ा उत्पन्न हुई क्योंकि आपके विचार शुद्ध नहीं थे। लड़की ने आगे कहा, दूसरी रात जब आपने मुझे अपनी बहन मान लिया और मन को पवित्र भाव से भर लिया, तब आपके स्वप्न भी बदल गए। आपके माता पिता फिर से स्वर्ग के झूले पर बैठे थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। वे पान खा रहे थे और उनके चारों ओर फूलों की भीनी भीनी सुगंध फैल रही थी। ये आपके मन की पवित्रता का परिणाम था महाराज। यही कारण है कि आपसे विवाह नहीं कर सकती। यदि ऐसा हुआ तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात को गंभीरता से सुना और स्वीकार किया। उसने लड़की को अपनी छोटी बहन मान लिया और उसके प्रति पवित्र भाव रखकर अपने जीवन को दिशा दी। राजा ने लड़की को अपने महल में स्थान दिया और माता पिता की भांति उसे आदर प्रदान किया। इस परिवर्तन से राजा के विचारों में नयापन आया। वह अधिक न्यायप्रिय और संवेदनशील शासक बन गया। लड़की, जो अब उसकी बहन थी, हर समस्या का समाधान सुझाती और राज्य में समृद्धि लाने में योगदान देती। इस प्रकार राजा का राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।